जय हिंद जी। आप देख रहे हैं जेके मीडिया और लगातार हम आपको जशोती से अपडेट बता रहे हैं और पल पल की जानकारी अब तक साझा करने की कोशिश शुरुआत से कर रहे हैं। जब से बादल फटने की घटना सामने आई तब से लेकर आज यानी कि 8वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का और हमारी पहली नजर है जशोती से जो भी अपडेट आ रहा है प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर के साथ हम आप तक साझा कर रहे हैं और आज फिर से जानकारी लेंगे कि आज क्या अपडेट है जशोती में जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। क्योंकि पहले जो जानकारी थी कि जशोती गांव का लगभग 60% का हिस्सा है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद वहां से मलबा हटाया गया। बचे हुए 40% हिस्से में क्या स्टेटस है और उसके बाद यह भी जानकारी आई है कि अब जो नाले हैं, दरिया है, वहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और वहां के लोकल से अनाउंसमेंट करके जानकारी ली जा रही है। अगर आपने भी कहीं किसी डेड बॉडी को देखा है तो वो आप जानकारी दे सकते हैं। तो वहां पर जो है युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मेरे साथ अब्बास है फोन लाइन पर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पल पल का अपडेट ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं और पूरी जानकारी हम तक साझा कर रहे हैं। अब्बास, आज का क्या अपडेट है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपने 8वें दिन पहुंच चुका है? जी बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन है और ये जशोती में जो 14 तारीख को वहां पे जो बादल फटा था और उसके बाद जो वहां पे स्थिति बनी थी, उस स्थिति के बाद वहां पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत सारी टीमों ने हिस्सा लिया जी। पहले तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू हुआ था वो लोकल्स ने किया था, जशोती गांव के लोगों ने किया था। उसमें जशोती गांव के लोगों ने जितने जख्मी थे उनको, मैक्सिमम जो जख्मी थे उनको अठोली हॉस्पिटल तक पहुंचाया था अपनी बाइक्स के ऊपर जी। उसके बाद उसमें ज्वाइन हो गए फिर बड़े पैमाने पे इंडियन आर्मी जो 17 RR है किश्तवाड़ के अंदर, वो शामिल हुए। उसके बाद फिर पुलिस भी वहां पे थी और उसके बाद SDRF जो थी वो भी थी, फिर CRPF और CISF ने भी हिस्सा लिया। फिर एक बड़ी मशक्कत और जो लोकल NGOs वो उन्होंने हिस्सा लिया उस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर और बड़े पैमाने पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया डे फर्स्ट से ही, कि अगर जल्दी से जल्दी डे फर्स्ट में तो और सेकंड में यही कोशिश थी कि हो सकता है कोई बीच में दबा हो और वो जिंदा हो। लेकिन डे 2 के बाद यानी कि 30 घंटे के बाद एक शख्स जो थे जो लंगर चला रहे थे वो जिंदा निकले थे बीच में, जो मलबे के बीच में से थे। उसके बाद कोई भी वहां से जिंदा नहीं निकला और रेस्क्यू ऑपरेशन को फिर इतनी ज्यादा उसमें रफ्तार आई, इतने जोश से काम किया गया, जज्बे के साथ काम किया गया कि जो डेड बॉडीज हैं अब मलबे के नीचे उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए और वो जो उनके रिश्तेदार हैं या परिजन हैं उनको वो सौंपी जाए जी। फिर उस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर इतना हर डे यानी कि हम बोलेंगे फर्स्ट डे के बाद सेकंड डे आया और सेकंड डे के बाद जब उम्मीद खत्म हो गई कि अब इसके अंदर से कोई जिंदा निकलने वाला है तो उसमें कोई कमी आई है, ऐसा नहीं है। डे 3 के बाद और ज्यादा तेजी आ गई और डे 4 के बाद और तेजी आ गई। फिर एक स्टेज ऐसी आ गई कि जब देखा गया कि जो बड़े बड़े पत्थर, जो बड़े बड़े बोल्डर हैं जो उनको हटाने के लिए वहां पे थोड़े से विस्फोटक लगा के उनको तोड़ा गया जी, कंट्रोल ब्लास्ट किए गए। और उसके साथ में क्या हुआ कि जब वो बड़े पत्थर हटे हैं फिर उसके बाद वो और भी ज्यादा तेजी आ गई रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर क्योंकि जो नीचे मलबा था उसको हटाना आसान हो गया। और कल 7वां दिन था तो 7वें दिन में हमने बताया था कि 60% जो वहां से जितना भी वो जो पत्थर और मलबा था वो हटाया जाता है। लेकिन आज डे 8 है और 8वें दिन में अभी तक जो हमने देखा वहां पे वो 90% जो मलबा है वो हटाया जा चुका है और 90% मलबा हटाने के बाद डे 7 में भी कोई डेड बॉडी नहीं निकली उसमें से और डे 8 में भी कोई डेड बॉडी नहीं निकली। अलबत्ता जो नाला है, जशोती नाला है,
वो चशोती नाला जैसे चशोती से चलता है और फिर वो मत्सू में आके दूसरे नाले के साथ वो मिल जाता है। ये दो नाले फिर आगे जाके चनाब के साथ मिल जाते हैं गुलाबगढ़ में आके। अब बड़े पैमाने पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो पहले सिर्फ चशोती गांव के अंदर चल रहा था, अब वो चशोती गांव से बाहर निकल गया है जी। अब वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरे जो वहां का नाले हैं, जहाँ वहां के दरिया हैं, उनको खंगालने का काम चल रहा है। पूरी टीमें जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी, उसके बाद जो बाकी वाली जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो, और लोकल पुलिस जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़, ये बड़े पैमाने पे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और उसके अलावा जो लोकल लोग हैं वो बहुत ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ताकि ये जो डेड बॉडियां हैं इनको ढूंढा जाए। इसमें अब एक सबसे बड़ी जो बात मैं आपको बताऊंगा कि अभी बरसात का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, और इस टाइम के ऊपर जो नालों का पानी है, जहाँ चनाब का पानी है, ये थोड़ा सा मैला होता है, यानी कि गंदा होता है, इसमें मिट्टी वाला पानी होता है। इसके अंदर कोई भी चीज डेड बॉडी हो या विजिबिलिटी क्लियर नहीं दिखता है, और उसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से आपने बताया कि आज जो है आज 8वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का, तो मुझे बताया कि आपने बताया कि लगभग 80-90% मलबा हटा दिया गया है। क्या जो 10-20% जो मलबा बचा हुआ है, क्या उसमें उम्मीद है कि कोई ना कोई बॉडी जो है रिकवर हो सके जशोती गांव से? जी विमल जी, देखें, जो मलबा कल 60% हटाया जा चुका था, हमने कल भी लाइव में मैंने यही बोला था कि जो बाकी बच रहा है 40%, उसके अंदर बहुत सारी उम्मीदें हैं कि जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, जो अपने रिश्तेदारों की डेड बॉडी लेने के लिए बैठे हुए हैं, बहुत सारे एक शख्स है वहां पे, वो अपनी डेड बॉडी लेने आए। वो अकेला नहीं है, उनके साथ और भी हैं, वो बड़ी ब्रह्मणा से हैं। उनके 13 परिवार के लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। तो जैसे जैसे ये मलबा हट रहा है और मलबा हटने के बाद वहां से कुछ नहीं निकल रहा है, तो उससे उम्मीदें टूट रही हैं। उनसे जो लोगों ने उम्मीदें लगा रखी हैं कि आज मलबा हटेगा, कल 60% था, आज उसमें 30% और हटाया गया, तो आज भी जो उम्मीदें थी वो उनकी टूटी हैं, उनको निराशा हाथ लगी है। देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन बनी है विमल जी, लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई जिंदा निकले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिंदों का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ लोग मुर्दों का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल, लोग डेड बॉडीज का इंतजार कर रहे हैं कि डेड बॉडीज मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती है, पहले बदकिस्मत लोग तो वो थे जो इस हादसे का शिकार हो गए, लेकिन अब बदकिस्मत वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं और उनको डेड बॉडियां नहीं मिल रही हैं। अगर हम इसको एक बड़े एक तरीके से अगर इसके ऊपर विचार करें, इसको सोचें कि कोई आदमी अपने परिवार के 13 लोगों की जान डेड बॉडीज लेने के लिए वहां पे बैठा हुआ है, और उसको अभी तक एक भी डेड बॉडी उसको नहीं मिली है, उसके ऊपर अबाजी ये तो पूरा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा दुख है, ये सदमा है। वो ना जाने वो परिवार के सदस्य इस सदमे को किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए विमल जी, मैं आपको बताऊंगा कि जो ये सदमा है, जिन परिवारों को ये सदमा पहुंचा है, क्योंकि जिन लोगों की जान गई है वो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन जो पीछे बच गए हैं उनके लिए ये कभी भी ये इस चीज को कभी नहीं भूल सकते हैं कि एक परिवार उधर और भी है, परिवार के कुछ लोग वहां पे हैं, उनके परिवार के 8 लोग मिसिंग हैं। इस तरीके से वो काफी लोग वहां पे हैं जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं। वो हर एक, जब जेसीबी का वो पंजा चलता है, वो उसमें हर एक पंजे के ऊपर उनकी उम्मीद होती है कि शायद कुछ निकलेगा, लेकिन जब कुछ नहीं निकलता है तो उस वक्त उनको जो निराशा हाथ लगती है, जैसे जैसे शाम होने लगती है, सूरज ढलने लगता है, उनकी उम्मीदें टूटने लगती हैं, वो एक खामोशी के साथ एक जगह पे बैठ जाते हैं, फिर अगले दिन का इंतजार करते हैं कि शायद अबाजी, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है, क्योंकि मैं अभी देख भी रहा था,
जो वीडियोस कुछ आपने भी मुझे भेजी थी सोशल मीडिया में, अभी वो वीडियोस जो है वो चल रही कि अभी जो नालों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पुलिस की टीमें अनाउंसमेंट कर रही हैं और अनाउंसमेंट करके भी अपनी टीम मेट्स को ये जानकारी दे रहे हैं कि उधर चेक करो या फिर उस नाले में चेक करो या उस लोकेशन में चेक करो। अभी क्या सिचुएशन है, जो नालों में कितने अभी जो नाले वहां से गुजर रहे हैं जशोती से, तो ये कहां पर और कितने किलोमीटर में आगे जाकर जो है ये दूसरे नालों में मिलते हैं, और जो 2 नाले आपने जिक्र किया वो कितने किलोमीटर आगे जाकर जो है गुलाबगढ़ मिलते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जो चिशोती नाला है, जब ये वहां से निकल रहा है जहाँ पे ये वाकया हुआ, जहाँ पे लोग लंगर था, अगर उस जगह से हम देखेंगे तो ये नाला 3-3.5 किलोमीटर जब नीचे आता है मत्सू के पास, तो मत्सू के पास से दूसरा नाला आता है, मैं उसका नाम थोड़ा सा भूल गया हूँ, लेकिन उस मत्सू नाले के पास जब वो आता है फिर उसके अंदर ये मिलता है जी। उसके बाद ये 2 नाले इकट्ठे होके फिर ये नीचे जाते हैं और छोटे छोटे नाले इनमें ऐड होते जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फिर जब ये गुलाबगढ़ के पास पहुंचते हैं तो ये फिर दरिया चनाब के अंदर आ जाते हैं। ओके। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊंगा विमल जी, आप भी मचेल माता यात्रा पे आए होंगे, आपने देखा होगा कि जो अगर हम जब गुलाबगढ़ से आगे जाते हैं तो आपको राइट साइड पे, मैं जब वहां गया हूं तो मैं खुद घबरा गया वो दरिया का सीन देख के। दरिया का जो फ्लो था जी, दरिया की जो लहरें थी, जो पत्थरों के साथ पानी टकरा रहा था और वो उछल रहा था, वो इतना दहशतनाक, बहुत डरावना और बड़ा दहशतनाक मंजर था। मेरे साथ कुछ लोग और भी थे जो लोकल थे, वो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो उनमें कुछ लेडीज भी थी, तो वो लेडीज उस चीज को देख के इतनी घबरा गई, क्योंकि इस वक्त बारिशें पड़ी थी, उस वाटर लेवल तो इतना था ही बढ़ा हुआ, लेकिन वाटर का जो पानी का फ्लो था, जो मैं उसको बयान नहीं कर सकता कि वो कितना, मतलब उसको देख के ही दहशत आ रही थी, वो इतना भयानक था। तो जब ये दरिया मैं अब कई बार ये सोचता हूँ, जब मैं रेस्क्यू ऑपरेशन देखता हूँ, पीछे चशोती से शुरू हुआ है और आगे आगे बढ़ रहा है, वो हर जगह को खंगाला जा रहा है, कोई मतलब कि ऐसी जगह नहीं छोड़ी जा रही है। जैसे पुलिस की एक अच्छा, वहां का एक मैं आपको बयान करता हूँ, एक नक्शा जैसा, कि जो दरिया है या नाला है वो सारा रोड के साथ साथ ही चल रहा है। बिल्कुल ठीक है ना। जो आला अधिकारी होते हैं वो रोड पे रहते हैं और अपने साथ उन्होंने वो दूरबीन रखी हुई है, उनके साथ वो देखते हैं, और अगर उनको कुछ भी नजर आता है वहां पे तो वो फिर नीचे वालों को सूचित करते हैं लाउड स्पीकर के जरिए कि आप उस जगह पे जाइए, वहां पे देखिए, वहां पे कुछ है दिख रहा, वो क्या है, वो फिर वहां पे पहुंचते हैं, देखते हैं। कई बार तो कुछ नहीं निकलता है। अभी तक देखें, जिस दिन से ये वाकया हुआ है, अगर हम बात करेंगे, अभी तक 66 डेड बॉडी जो है वो कंप्लीट डेड बॉडीज जो है वो मिली हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि 3 वो अंग है बॉडी के, वो मिले हैं, लेकिन वो सारे के सारे, अगर उसमें से सिर्फ 3 को हम बाहर निकालें तो बाकी सारे के सारे जो है वो उस मलबे के नीचे से मिले हैं। और 8 दिन के अंदर दरिया से सिर्फ अभी तक 3 डेड बॉडीज ही बरामद हुई है। और अब इन्होंने जब सारी ये सिचुएशन देखी कि वहां पे जो मलबा था वो तकरीबन हट गया है सारा, अब जो बाकी 10-15% या 20% लगाइए आपकी वो बचता है, उस मलबे को जब हटाएंगे तो उसके नीचे जो कुछ अगर निकलता है तो निकलता है, नहीं तो उसके बाद जो पूरा ये इलाका है उसको अब ज्यादा मैक्सिमम टीम्स जो है वो उसी तरफ लगा दी गई हैं, दरियाओं की तरफ, नालों की तरफ, कि उनको खंगाला जाए और अच्छे तरीके से खंगाला जाए। मतलब कि उसमें जब दरिया खंगाल रहे हैं तो उसमें ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ नजर मारी जा रही है, दरियाओं के अंदर जाया जा रहा है, जो बड़े बड़े पत्थर है वहां पे उनके नीचे टटोला जा रहा है कि कोई डेड बॉडी उसके साथ तो नहीं फंस गई हुई है। बड़े पैमाने पर, बड़े अच्छे से, बड़े ईमानदारी के साथ काम हो रहा है, समझा जा रहा है कि हमें कोई समझा जा रहा है। बाजी ना, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा बाजी, मेरा ये सवाल है कि बाजी आप ग्राउंड जीरो पर हैं और पूरी जानकारी हम तक साझा कर रहे हैं, मुझे बताइए, जो वहां पर एक पुराना ब्रिज था जशोती का और एक जो स्टील का ब्रिज बनाया जा रहा है, ये जानकारी,
क्या वो दोनों ब्रिज के मलबे जो मिले हैं वो भी बह गए हैं, उसकी कोई अपडेट है कोई? जी वो भी, हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने मेरे से। देखिए जिस वक्त वो वहां पे वो एक, उसको बाड़ी कहेंगे हम, कि उसमें मिट्टी थी, उसमें पत्थर थे, उसमें दरख्त थे, उसमें बोल्डर थे, वो सारे जब बह के आ रहे हैं उस नाले के अंदर, तो सबसे पहले जो पुराना पुल है वो गिरा है, और उसके बाद में जो बड़ा पुल था जो अभी बन रहा है, जो गाड़ियों के लिए बन रहा था, गाड़ियां उससे क्रॉस होनी थी, फिर उस वो पुल जो है दोनों के दोनों ही बह गए, और अभी तक उसमें से किसी का भी कोई मलबा नहीं मिला है अभी तक, यानी कि पुलों का मलबा नहीं मिला है? नहीं, पुलों का मलबा नहीं मिला है। तो अब ये है कि जो अब जितना ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर हम वहां पे देखते हैं ना, जब हमें तो पुल का तो नामो निशान ही नहीं मिलता है ओके कि यहाँ पे पुल बन रहा था, जहाँ कोई बना हुआ था। छोटा छोटा पुल जो था वो लकड़ी का था, वो तो हम समझते हैं कमजोर पुल था, लेकिन जो बड़ा बन रहा था वो स्टील का था और कंक्रीट का था, लेकिन वो बड़ा मजबूत पुल बन रहा था, वो खत्म हो गया। जो लंगर जहाँ पे था वो तो टीन के शेड थे, वो तो उस पुल के आगे तो बहुत कमजोर थे, लेकिन वो हम समझ सकते हैं कि वो नीचे दब गए। लेकिन पुल जो था इतना मजबूत पुल था, इतना लोहा उसके पर सर लगा हुआ था, और अभी तक उसका एक भी पीस नहीं मिला कि वो पुल गया कहाँ। और पूरा एरिया जो है वो पूरा साफ हो गया वहां पे। तो अब जो है जितना भी एक फिर टेम्परेरी ब्रिज बनाया गया है आर्मी की तरफ से, तो जिससे ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो चिशोती गांव है वो, यानी कि उस नाले को क्रॉस करने के बाद चिशोती गांव जो उस साइड पड़ता है, जहाँ पे उसका भी काफी हिस्सा जो है वो बह गया है, और वहां भी 13 लोग जो है उस हादसे का शिकार हुए हैं, और 4 लोग उस गांव के भी अभी तक मिसिंग हैं। तो वो वहां तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आसान हो गया वहां चलाना, और वहां तक रिलीफ पहुंचानी जो है वो आसान हो गई है। अभी अबाजी मेरा आखिरी सवाल रहेगा यही कि आज तो 8वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का, तो अभी जिस तरह से आपने बताया कि 90% के आसपास का जो जोशोती का इलाका है उसमें मलबा हटा दिया गया है, बचा 10% है। तो आप मुझे ये जानकारी दीजिए कि अभी देखिए मिसिंग, लापता तो बहुत सारे परिवार के सदस्य हैं, तो अभी अगर वहां पे मलबे के नीचे बॉडीज नहीं है, तो अगर ये पानी के तेज बहाव में बह गई हैं, तो क्या उम्मीदें हैं कि क्या ये जो मेन दरिया है चिनाब का, क्या वहां से रिकवर हो सकती है, या फिर ये चिनाब दरिया से आगे भी यहाँ कहीं जहां तक जाता है जो आगे का रास्ता वहां तक भी जा सकती हैं? जी विमल जी, इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आए दिन चिनाब वैली के अंदर एक्सीडेंट होते रहते हैं। जब एक्सीडेंट होते हैं इसमें कभी कोई गाड़ी गिर जाती है, या कोई किसी किस्म का भी एक्सीडेंट, कई बार किसी ने सुसाइड किया होता है, तो वो जो डेड बॉडीज हैं कई बार जहां पे वो वाकया होता है, जहां पे वो हादसा होता है, वहां से कई किलोमीटर दूर जाके मिलती हैं, क्योंकि पानी चिनाब दरिया का जो फ्लो है वो बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है, और पानी वाटर लेवल भी इस वक्त अच्छा खासा है इसका इंक्रीज हुआ। और सबसे बड़ी चीज देखने वाली ये है, मैं आपको एक चीज और इसमें बताऊंगा, जैसे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है चिशोती के अंदर, और मैक्सिमम जो ज्यादा बड़ी टीम जो है वो अब शिफ्ट हो चुकी है दरियाओं के अंदर, नालों के अंदर, वो वहां पे तलाश कर रही हैं। अभी इसको तलाशा जाएगा, अभी इसमें वक्त दिया जाएगा पूरी तरह से, जब तक पूरी तसल्ली नहीं हो जाएगी तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये बंद नहीं किया जाएगा। देखिए विमल जी, अगर मान लीजिए कि कल 9वां दिन है, अगर मान लीजिए कल कोई एक डेड बॉडी मिल जाती है, फिर उम्मीद फिर जाग जाती है कि और भी मिल जाएंगी। वो इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी अब्बाजी जो नाला है, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि जो नाला है कुछ समय के लिए उसका पानी रोका जाए, या उसका यहाँ डाइवर्जन किया जाए, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है वहां पे? नहीं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती कि उसका पानी फिलहाल रोका जाए। एक चीज ये भी हो सकती है, देखिए हम उस चीज को भी गौर से देख रहे हैं कि जो उस वक्त उस टाइम के ऊपर जो मलबा वगैरह जो उसके अंदर बह के आया है, कुछ लोग हो सकता है उसके नीचे दब गए हों। बिल्कुल
क्योंकि वो भी तो दरिया में ही है, लेकिन वो उसके अंदर ही दब गए हों। बिल्कुल। लेकिन मैं जहां तक अंदाजा लगाता हूँ ना, जब हम मत्सू से आगे चले जाते हैं ना, दरिया जब वो चनाब में मिलना शुरू हो जाता है, में जो एक बॉडी मिली थी, हाँ जी जी, उससे आगे जब हम आते हैं ना, उसके आगे जाके ये दरिया चनाब में जब गुलाबगढ़ में मिलेगा, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बॉडीज को ढूंढना, क्योंकि पीछे जो है वाटर लेवल जो है वो थोड़ा कम है, उसमें ढूंढा जा सकता है। लेकिन पानी बेशक साफ नहीं है, लेकिन उसमें ढूंढा जा सकता है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मैं आपको बताऊंगा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब चलता रहेगा तो फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब लगेगा कि अब कुछ नहीं है इसके अंदर, जब मतलब कि पूरी तसल्ली कर ली जाएगी कि अब इसके अंदर कुछ नहीं है नालों के अंदर, फिर उसके बाद जितने भी लोग मिसिंग हैं, अभी तक मिसिंग है, वो डेड नहीं है। बिल्कुल मिसिंग है, यानी कि अगर हम उसको कानूनी तौर पे देखा जाए तो वो मिसिंग है, वो डेड नहीं है, फिर उनको डेड डिक्लेयर किया जाएगा। ओके। अगर डेड बॉडीज नहीं मिलती हैं, जितनी मान लीजिए अगर इस वक्त 40 डेड बॉडी हमने ढूंढनी है और उसमें से हमें 10 ही मिलती हैं और 30 नहीं मिलती हैं, वो 30 जो है वो डेड डिक्लेयर कर, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद फिर ये बात जो है होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब रेस्क्यू ऑपरेशन देखा जाएगा कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ हासिल नहीं हो रहा है, अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है, तो फिर उसके बाद अबाजी ये जो जैसे नाला देखिए जहां पर चशोथी पुल था, तो वहीं से जब नाला शुरू होता है मान लीजिए, तो क्या हम नालों में जेसीबी की मदद से वो मलबा हटा सकते हैं? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है? क्या न जाने कि उस मलबे में उसी के आसपास इलाके में जो कुछ बॉडीज रिकवर हो जाए या कुछ दबे हों? देखिए विमल जी, जो जेसीबी है वो नाले में जा सकते हैं जी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी मैक्सिमम लोकेशन ऐसी हैं नाले के अंदर की जहाँ पे जेसीबी जा सकती हैं, लेकिन उसके भी अलावा जो है वो आर्मी ने स्पेशल व्हीकल लाए हुए हैं वहां। ओके। वो व्हीकल ऐसे हैं कि वो पहाड़ी के ऊपर भी चढ़ जाएंगे और पानी के अंदर तैर भी जाएंगे। ओके। वो ऐसे व्हीकल लाए गए हैं, वो उनकी मदद ली जा रही है। और जो हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ये वेल ट्रेन्ड फोर्सेज हैं और ये बड़े अच्छे तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाए जाते हैं ये जानते हैं। और जो सारा जो लीड कर रहे हैं जो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को, अब जो पहले तो आर्मी लीड कर रही थी और जहाँ लोकल अथॉरिटी लीड कर रही थी, लेकिन अब जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ है ये लीड कर रहे हैं अब दरिया के अंदर। ये गाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे चलना है आगे, कैसे बढ़ना है आगे। और ये भी नहीं किया जा रहा है कि ये एक साइड से ऊपर से चलते चलते नीचे आ रहे हैं और पीछे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। पीछे फिर भी नजर रखी जा रही है, आगे बेशक ये बढ़ रहे हैं। जी, चलिए शुक्रिया अब्बास जी, आप नजर रखिए, जो भी अपडेट आता है तुरंत हमें जानकारी दीजिए। आप लगातार पहले दिन से ही ये जानकारी हम तक साझा कर रहे हैं पल पल की। अब्बास जी आपका शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी। तो देखिए ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगातार जो है ये हमें जानकारी साझा कर रहे हैं और इस वक्त ग्राउंड जीरो में डटे हुए हैं। जो भी अपडेट आ रहा है जशोती से पूरी जानकारी फैक्ट्स के साथ हम तक साझा कर रहे हैं। देखिए बीते दिन यानी कि जो कल का दिन रहा 7वां दिन था रेस्क्यू ऑपरेशन का, आज 8वां दिन रेस्क्यू ऑपरेशन का। इन दोनों दिनों में कोई भी बॉडी जो है वो रिकवर नहीं हुई है। अब जो नाला है यानी कि जशोती जिस पुल, यानी कि आप पुल आपने देखा ही होगा जितने भी लोग गए हैं, जो पुल एक तो लकड़ी का बना था और दूसरा जो स्टील या लोहे का जो बनाया जा रहा था, वो पुल दोनों जो है उसके मलबे अभी तक रिकवर नहीं हुए। जानकारी जो है बाजी ने दी है। और अभी जहां से वो नाला गुजरता है अब उन जगहों पे जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस तमाम रेस्क्यू टीमें जो मिलकर अब जो है नालों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं कि ताकि कोई ना कोई शव जो है बरामद हो या फिर कुछ ऐसा शव जो है जो पत्थरों पर या फंसा हो या फिर अटका हो। तो उन जगहों पर जो है पुलिस दूरबीन यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन टीम दूरबीन से भी जो है वो चेक कर रही है कि अगर हो सके तो कहीं ना कहीं कुछ नजर आ जाए। दूसरी बात, और जो मस्सू का नाला है और उसके आगे एक नाला है और ये दोनों नाले जब मिलते हैं गुलाबगढ़ में जाकर तो चनाब दरिया में, तो उससे पहले जो पूरे इलाके को जो है खंगाला जा रहा है, रेस्क्यू पूरे नाले को जो है
रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारा टीम द्वारा जो है पूरा सर्च किया जा रहा है, ताकि कुछ ना कुछ उम्मीदें तो जाग जाएं कि जो इस वक्त परिवार जो है परेशान है, जिनके मासूम जो है वो घर वापस नहीं पहुंच पाए, जो गए तो यात्रा के लिए थे, लेकिन न जाने ईश्वर को क्या मंजूर था, माता रानी को क्या मंजूर था कि वो जीवित नहीं घर पहुंच पाए, और बस उन्हीं के शवों को ढूंढने के लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी 8वें दिन लगातार काम कर रही है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है। दिन की टीमें अलग है, रात की टीमें अलग है, लगातार ये काम जो है वो अभी भी चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिनके भी परिजन अभी लापता हैं, तो रेस्क्यू टीम जो है लगातार जो काम कर रही है, मेहनत कर रही है, वो जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट करे और जो भी लापता हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो रिकवर करे। तो उम्मीद करता हूं इस खबर को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी 2 दिन की जानकारी है, कोई बॉडी रिकवर नहीं हुई है और कल की उम्मीद है कि शायद हो सकता है कुछ रिकवर जो है बॉडीज हो जाएं। देखिए अभी तो सिर्फ यही उम्मीद रही है, क्योंकि अभी तो कोई भी बच नहीं सकता, क्योंकि आज 8वां दिन, कल 9वां दिन हो जाएगा शुरू तो रेस्क्यू ऑपरेशन में। और मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि जिनके भी परिजन लापता है, मिसिंग है, तो आप धैर्य रखें। हम तो ये दुख समझ सकते हैं, ये पीड़ा, क्योंकि मैं लगातार इसी पर कवरेज कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों के घर गया और वो पीड़ा, वो दर्द वो मैं महसूस कर सकता हूं। और वो यशोती में जो वीडियोस आई, वो जो चीखें चिल्लाने की, बॉडीज की, वो देख कर भी रूह कांपती है। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, और ये दर्द कभी नहीं बुलाया जा सकता, याद रखिएगा। देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद।